Let's look at this question. Question कह रहा है from the following relationships between respiratory volumes and capacities mark the correct option. ठीक है, वेरी गुड. तो इस क्वेश्चन को देख लेते हैं. चार चीजें रखी हैं, चार फॉर्मूले दे रखे हैं, बताना है कौन सा करेक्ट है कौन सा इनकरेक्ट है. वन बाय वन सबको देख लेते हैं और टेक्निक भी देखना मैं कैसे देखता हूं, है ना. ओके. इंस्पिरेटरी कैपेसिटी टाइडल वॉल्यूम प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम. नहीं, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी इज नॉट tidal volume plus residual volume. Inspiratory capacity is tidal volume plus inspiratory reserve volume. आप रिजर्व वॉल्यूम में tidal वॉल्यूम जोड़ेंगे. अगर आप रिजर्व वॉल्यूम इंस्पिरेटरी की जोड़ेंगे तो इंस्पिरेटरी कैपेसिटी बन जाएगी. आप एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम में tidal वॉल्यूम जोड़ेंगे तो एक्सपायरेटरी कैपेसिटी बन जाएगी. ठीक है. ओके, तो ये गलत हो गया, तो दिस इज इनकरेक्ट. ये क्या हो गया, ये इनकरेक्ट हो गया. आई लिख देते हैं. टू पे चलते हैं. vital capacity is equal to tidal volume plus inspiratory reserve volume plus expiratory reserve volume. vital capacity का सही फॉर्मूला दे रखा है. इट इज tidal volume plus inspiratory reserve volume plus expiratory reserve volume. ये बिल्कुल ठीक दे रखा है, यही होता है tidal volume. दिस इज करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट एंड करेक्ट. आइए इसको भी एक बार ना देख लेते हैं ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए. देखिए समझाता हूं मैं आपको. बेसिक सा ऐसे मान लेते हैं, ठीक है. और ये मान लेते हैं एक बेसिक सा आइडिया, एक रफ आइडिया ले लेते हैं. ध्यान समझना. आपने सांस ली, सांस छोड़ी, सांस ली, सांस छोड़ी, सांस ली, थोड़ी और ज्यादा ले ली, थोड़ी थोड़ी और ज्यादा छोड़ दी. ठीक है ना. और फिर आप नॉर्मल पे आ गए. लेट्स से ये आपका एक बेसिक सा ग्राफ बना दिया. ठीक है. अब जो आप नॉर्मल सांस ले रहे हो या नॉर्मल सांस छोड़ रहे हो, इस अमाउंट को हम बोल देंगे टाइडल वॉल्यूम. क्या बोल देंगे? टाइडल वॉल्यूम. नॉर्मल से अलावा नॉर्मल तक पहुंच गए, नॉर्मल तक पहुंच गए. इसके पहुंचने के बाद हमने एक्स्ट्रा कुछ सांस ली, इसको बोल देंगे इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. नॉर्मल सांस छोड़ दी, नॉर्मल सांस ये रही छोड़ दी, वापस आ गए. फिर जबरदस्ती कुछ एक्स्ट्रा सांस छोड़ दी, इसको बोल देंगे एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. कितनी मर्जी जबरदस्ती सांस छोड़ दें, कुछ अमाउंट ऑफ एयर फिर भी रह जाता है लंग्स के अंदर, उसको बोलते हैं हम रेजिडुअल वॉल्यूम. ठीक. अगर हम नॉर्मली सांस छोड़ने के बाद, सांस ली सांस छोड़ी, सांस ली सांस छोड़ी, नॉर्मल सांस छोड़ने के बाद यहां पहुंचे, ठीक है ना, और नॉर्मल सांस छोड़ने के बाद जबरदस्ती लें, तो पहले तो नॉर्मल वाली लेंगे और फिर एक्स्ट्रा वाली लेंगे, टोटल मिला देंगे, इसको बोलेंगे इंस्पायरेटरी कैपेसिटी. ऐसे ही नॉर्मल सांस, नॉर्मल सांस लेने के बाद, नॉर्मल सांस लेने के बाद यहां पहुंचे, ठीक है, और फिर जबरदस्ती सांस छोड़े तो फिर पहुंचेंगे यहां पर, दैट इज एक्सपायरेटरी कैपेसिटी. ठीक है. पूरी जान से सांस लेने के बाद, पूरी जान से सांस छोड़े या पूरी जान से सांस छोड़ने के बाद पूरी जान से सांस ले, उसको बोलते हैं हम वाइटल कैपेसिटी. पूरे लंग में कितनी हवा आ सकती है? दैट इज टोटल लंग कैपेसिटी, टोटल लंग कैपेसिटी. तो ये सारा लॉजिक लगा के आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो, है ना भाई. कैसे कर सकते हो? आपको ये पता लग गया टाइडल वॉल्यूम, इसके ऊपर पता लग गया इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इसके नीचे पता लग गया एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है ना, और इसके ये पता लग गया रेजिडुअल वॉल्यूम. ठीक है ना. और इन दोनों को जोड़ दिया, किसको जोड़ दिया? इन दोनों को जोड़ दिया तो क्या बन गया? आईसी बन गया. इन दोनों को जोड़ दिया तो ईसी बन गया. इन सारों को जोड़ दिया तो वीसी बन गया. और बचे कुछ ऊपर से लेके नीचे तक सारा ही जोड़ दिया, ठीक है, तो टोटल लंग कैपेसिटी बन गया. ये फॉर्मूले हैं. अब ये फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए, बिल्कुल बेसिक सी चीज है. तो पहला वाला हमारा गलत हो गया था क्योंकि रेजिडुअल वॉल्यूम नहीं आएगा. क्या आएगा? इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम आएगा. दूसरा वाला क्या था? वाइटल कैपेसिटी इक्वल टू टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. बिल्कुल ठीक है ये, जो आप देख भी सकते हैं यहाँ पे.
कि वाइटल कैपेसिटी क्या है, यहां से लेकर यहां तक है, तो इसमें टाइडल वॉल्यूम भी आएगा, आईआरवी भी आएगा और ईआरवी भी आएगा, ये पूरा का पूरा आ जाएगा। देख रहे हो, आईआरवी, टीवी, ईआरवी, क्या हो गया, वाइटल कैपेसिटी। बिल्कुल ठीक बात है। तो ये वाला हमारा क्या हो गया, करेक्ट हो गया। तो दिस इज करेक्ट। तीसरा, रेजिडुअल वॉल्यूम इज इक्वल टू वाइटल कैपेसिटी माइनस इंस्पिरेटरी रिजर्व्ड वॉल्यूम। बेटा रेजिडुअल वॉल्यूम जो होता है वो एकदम अलग होता है, ठीक है ना। वो कैसे आएगा, अगर किसी भी चीज में से उसको माइनस करना है तो किस में से माइनस करोगे आप, टोटल लंग कैपेसिटी में से। तो टोटल लंग कैपेसिटी में से आप वाइटल कैपेसिटी माइनस कर दो, तो आपका जो बच के आएगा दैट इज रेजिडुअल वॉल्यूम, ठीक है। तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्या गलत हो जाएगा, रेजिडुअल वॉल्यूम इज इक्वल टू वाइटल कैपेसिटी में से अगर आपने कुछ माइनस कर दिया उससे मतलब ही नहीं है, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। वाइटल कैपेसिटी में से कुछ भी माइनस करके, वाइटल कैपेसिटी में से कुछ भी माइनस करके आपको रेजिडुअल वॉल्यूम नहीं मिलेगा। रेजिडुअल वॉल्यूम अगर कहीं से माइनस होके मिलेगा तो वो टोटल लंग कैपेसिटी से, बाकी कहीं से नहीं। आईआरवी से कुछ भी माइनस कर दो, टीवी से कुछ भी माइनस कर दो, ईआरवी से कुछ भी माइनस कर दो, वाइटल कैपेसिटी से कुछ भी माइनस कर दो, आपको आरवी नहीं मिलेगा। आपको आरवी सिर्फ मिलेगा टोटल लंग कैपेसिटी में से वाइटल कैपेसिटी माइनस करने से, ठीक है। ओके, तो ये भी क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। देन टाइडल वॉल्यूम इज इक्वल टू इंस्पायरेटरी कैपेसिटी माइनस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ये बिल्कुल ठीक है। जब भी हम किसी की कैपेसिटी में से किसी की वॉल्यूम माइनस कर देते हैं, रिजर्व वॉल्यूम माइनस कर देते हैं, तो टाइडल वॉल्यूम आ जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर हम एक्सपायरेटरी कैपेसिटी में से एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम माइनस कर दें तो टाइडल वॉल्यूम आ जाएगा। अगर हम इंस्पायरेटरी कैपेसिटी में से इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम माइनस कर दें तो टाइडल वॉल्यूम आ जाएगा, क्योंकि हमें फॉर्मूला पता है। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला ये है, देखिए ध्यान से, ये पूरा का पूरा क्या है, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, इसमें से इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम माइनस कर दो, वर्ल्ड कैपेसिटी सॉरी टाइडल वॉल्यूम आ जाएगा। ये है आपकी सारी की सारी एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, इसमें से एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम माइनस कर दो, आपके पास अगेन टाइडल वॉल्यूम आ जाएगा। तो एक्सपायरेटरी कैपेसिटी में से ईआरवी माइनस करेंगे तो भी टीवी आएगा, अगर हम इंस्पायरेटरी कैपेसिटी में से आईआरवी माइनस करेंगे तो भी क्या आएगा, टीवी आएगा। आ रही है बात समझ में, क्लियर है पॉइंट। तो ये भी हमारा क्या हो गया, ये हमारा करेक्ट हो गया। तो क्या फंडा बना, फंडा बना इनकरेक्ट करेक्ट इनकरेक्ट करेक्ट ऑल्टरनेट, इनकरेक्ट करेक्ट इनकरेक्ट करेक्ट है, यही है। तो आ गया आंसर बी, इस हिसाब से क्या आ गया, बी इस हिसाब से। ये क्वेश्चन आपका इजीली हो जाएगा अगर आप कॉन्सेप्ट लगाएंगे कौन सा, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज का, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज। जब आप ये वाला फॉर्मूला, ये वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे, ठीक है, आपके एनसीईआरटी में से, तो ये आपको क्वेश्चन बहुत ही आसान समझ में आएगा। और अगर आप ये वाला ग्राफ यूज करेंगे, हालांकि मैंने बड़े रफ तरीके से आपको फटाफट से बताया है, ठीक है, इस ग्राफ को अगर आप या समझोगे तो भी आपके लिए क्वेश्चन इजिली हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका कॉन्सेप्ट यूज्ड, ठीक है, दिस इज द कॉन्सेप्ट यूज्ड एंड दिस इज योर आंसर दैट इज बी।